Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today we will start with our example number 11.3. Group of 15 normal children in a study had a mean serum iron level of 148 microgram per cent and a standard deviation of 44.03. Another group of 15 children with infantile cirrhosis of liver had mean serum iron level of 151 microgram and a standard deviation of 49.04. Is the difference between the two serum means statistically significant? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द फॉर्मूला विल बी टी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय s1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2. इस सारे फॉर्मूले को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो एस स्क्वायर की वैल्यू आएगी या एस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n1 प्लस s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. ठीक है, अब हम देखते हैं, मैं आपको ना इसी के ऊपर से बता देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं. n1 हमारे पास आ गया 15, ठीक है, और n2 भी हमारे पास 15 आएगा. ठीक है, अनदर ग्रुप ये n2 भी 15 आ गया. ठीक है, s1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज़ 44.03. s1 आपके पास ये गिवन है और 49.09 ये आपके पास आ गई s2 की वैल्यू. ठीक है, इस तरह लिख लें तो आपको थोड़ी सी इजी हो जाएगी. x1 की वैल्यू, मीन की वैल्यू आपके पास 148 आ गई और x2 की वैल्यू आपके पास आ गई ये. ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं. n1 की वैल्यू हमारे पास थी 15, n2 की वैल्यू थी हमारे पास 15, x1 की वैल्यू हमारे पास थी 148 और x2 की वैल्यू थी हमारे पास 151. उसके बाद हमारे पास था s1 की वैल्यू थी 44.03 और s2 की वैल्यू थी हमारे पास 49.04. ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर, सबसे पहले इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे. हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसकी इक्वल होगा, n1. अब जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2 वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. n1 हमारे पास था 15 प्लस n2 हमारे पास था 15 माइनस 2. 15 प्लस 15 इज़ 30, 30 माइनस 2 इज़ 28. ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं. एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू n1 की मेरे पास वैल्यू थी 15, s1 का स्क्वायर 44.03 का स्क्वायर प्लस n2 की वैल्यू थी आपके पास 15 और s2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 49.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 इज़ 15 प्लस 15 माइनस 2. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आएगा 232.9.536 समवट. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको एक फॉर्मूले में s गिवन है तो आपको s चाहिए. आप इसके अंदर से अंडर रूट डालेंगे s का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए. 232.9.536 ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. s की वैल्यू आपके पास आएगी 48.625. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो ये हमने s कैलकुलेट कर दिया. अब इसी s को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे. बाकी सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी गिवन है, x1 x2 n1 n2 इसके अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे. x1 हमारे पास 148 था माइनस x2 151 था डिवाइडेड बाय 48.265 जो हमने अभी s कैलकुलेट कर लिया था. 1 डिवाइड बाय n1 की 15 वैल्यू थी, n2 की भी 15 वैल्यू थी. इसके ऊपर हमने ले लिया अंडर रूट. हमारे पास आंसर आया -3 डिवाइडेड बाय 48.265 और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.132 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 48.265. जब आपने इसका अंडर रूट हटाया तो इसका आंसर आया 0.3633. इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, आपके पास आंसर आएगा माइनस नहीं 17.53. जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे -3 को 17.53 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.17. तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.17. अब आपने उसी तरह बाकी सारे स्टेप्स करने हैं. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सारे स्टेप्स करने हैं, उतना अपना डिसीजन लेना है और सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हमने 11.1 में अपने स्टेप्स किए थे.
So our next example is a group of 7 patients treated with medicine A. वेट इनका ये डाटा गिवन है. एक और ग्रुप है उसमें 9 पेशेंट्स हैं फ्रॉम द सेम वार्ड ऑफ हॉस्पिटल. उनको ट्रीट किया जा रहा है मेडिसिन बी से और उनका वेट कितना है ये सारे आपके पास डाटा गिवन है. डू यू एग्री विद द क्लेम दैट मेडिसिन बी इंक्रीजेज द वेट. ठीक है, क्या आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मेडिसिन बी जो उनको दी जा रही है उससे वेट उनका गेन हो रहा है. ठीक है, और इस एग्जाम्पल में हमें जो टी दिया हुआ है 0.05 एंड 14 दैट इज़ इक्वल टू 2.145. अब इसमें हम क्योंकि हमें इस तरह अरेंज नहीं हुआ हुआ डाटा हमारे पास, तो हम इसको टेबल से कैलकुलेट करेंगे. x1 हमारे पास क्या है वैल्यूज़ 35 39 ये सारी हम नीचे लिखेंगे. 39 40 42 51 48 एंड 60. ठीक है, अब हमने कुछ इस तरह का हमने टेबल बनाना है. x1 की हमने हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है और x2 की हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है. ठीक है, x1 की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका हमने सम करना है, हमारे पास आएगा 315 और x2 की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका हमने सम करना है, वो हमारे पास आएगा 504. अब सबसे पहले हमने x1 कैलकुलेट करना है. x1 हमारे पास क्या आएगा 315 है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 7 थे. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 45. इसी तरह हम x2 कैलकुलेट करेंगे, वो एस उसका सम कितना आया था 504 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स के 9 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56. ठीक है, अब हमने देखना है कि हम इसकी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, 35 में से आपने 45 को माइनस करना है, मतलब x1 माइनस x1 मीन में से आपने मीन कैलकुलेट किया ना ये वाला. ठीक है, तो इसका मीन क्या आ गया 45. अब 35 में से आप 45 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -10. इसी तरह आपने 39 में से 45 किया तो -6. ये सारे आप इसी तरह कैलकुलेट करते जाओगे तो आपके पास -3 एंड 6 एंड 3 एंड 15. ठीक है, ये आ जाएंगे. और इसका जब आप सम लोगे तो आपके पास सम क्या आएगा, इसका सम आ गया 136 25 एंड 9 36 9 एंड 15 का आ गया 225. ठीक है, जब आप इसी तरह x2 को भी कैलकुलेट करोगे, x2 को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आएगा -3. ठीक है, एंड इसका आ गया 56 में से 56 0 4 6 11 -13 8 -11 एंड -2. ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब जब हमने इनका सम लिया तो आपके पास आया 9 0 16 36 121 169 64 121 एंड 4. ठीक है, ये सारी आ गई. अब आपने क्या किया, आपने इन x2 माइनस x2 का जो स्क्वायर था इनका आपने जब सम किया सारी वैल्यूज़ का, तो आपका सम करने के बाद आपके पास आंसर आया 540. ठीक है, इसी तरह जब आपने x1 माइनस x2 का सम किया, समेशन x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 440. अब ये दोनों हमें आगे यूज़ करने हैं. आपने लिखना है n1 s1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x1 माइनस x1 मीन स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास आया था 440 और जो आपने दूसरी वैल्यूज़ ली थी उसमें आपके पास क्या आया था x2 माइनस x2 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 540 आ गया था आपके पास. ठीक है, अब इनको हमने फार्मूला के अंदर पुट करने हैं. सबसे पहले हम एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. n1 s1 स्क्वायर आपके पास आ गया 440 प्लस ये आपके पास आ गया 540 डिवाइडेड बाय n1 आपके पास टोटल वैल्यूज थी 7 और n2 की वैल्यूज थी टोटल 9, माइनस कर दिया 2 s2 स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया आपके पास आ गया 980 डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस प्लस किया आपके पास आ गया 14. एस स्क्वायर आपके पास आ गया 70. इसको डिवाइड करने से अब एस के ऊपर से हमने स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम अंडर रूट ले लेंगे. अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 8.37. ठीक है, हट जाएगा. अब जब हमने टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, टी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर सॉरी नॉट स्क्वायर s1 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2 आपने होल अंडर रूट किया इज इक्वल टू x1 आपके पास आ गया 45 माइनस x2 आपके पास 56 था डिवाइडेड बाय s आपके पास अभी कैलकुलेट हुआ था 8.37
आपके पास इसका आंसर आया था 1 डिवाइडेड बाई n1, आपके पास क्या था 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9, आपने इसका एलसीएम लिया, वैल्यूज़ कैलकुलेट की, तो आपके पास आया 45 माइनस 56 दैट इज़ इक्वल टू 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई, आपके पास आंसर आ गया 8.37 अंडर रूट 0.25। इसको कैलकुलेट किया, -11 डिवाइडेड बाई, जब इनको आपने मल्टीप्लाई किया और इसका अंडर रूट हटाया तो आपके पास आंसर आया 4.21808। ठीक है, और जब आपने इसको इसमें से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2.607 समथिंग लाइक दैट, और या फिर आप इसको 2.61 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 11.4। बाकी इसके सारे स्टेप्स उसी तरीके से हम करेंगे जैसे हमने पिछले किए थे अपने स्टेप्स। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।